बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाश्ते में इस वक्त मौजूद है, वहां पर पहुंचे हैं, अराइवल हुआ है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवॉस में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ एशिया पाक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती भी इस इवेंट में मौजूद हैं, जिससे पहले उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई, बातचीत की गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त अच्छा मौका है कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से उसका मैकेनिज्म बनाया जाए उस पर भी गुफ्तगू की गई है। और साथ यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि इस मामले को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर किस तरह की वर्किंग की जा सकती है। ये सारा जो एक अहम पहलू है इसको सामने रखा जाएगा। फिल वक्त के मनाजिर देखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से जो उनको नाश्ता दिया जा रहा है उसमें वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और एक ब्रेकफास्ट का एहतमाम किया गया है। यकीनी तौर पर तवाज़ो की जाएगी और इससे पहले जब वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचे थे तो उनका शायाना शान इस्तकबाल भी किया गया था। साइड लाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातों के साथ साथ जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, ख़ासतौर पर जो जॉइंट्स हैं बिजनेस के, उनसे भी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड के शहर इस वक्त डेवॉस में मौजूद हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि ज़्यूरिख में ये एक पूरी कॉन्वर्जेशन है जिसको आगे रखा गया है। जब वो ज़्यूरिख पहुंचे थे तो पाकिस्तान के जो मुस्तकिल नुमाइंदे हैं, इसके साथ साथ जो स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर हैं और सिफारती अमला है, उसकी जानिब से पाकिस्तान का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया था, पाकिस्तान को वेलकम किया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुख्तलिफ सेशंस हैं जिसमें शिरकत करेंगे। उनकी मसरूफियात में कुछ मसरूफियात ये भी हैं जो कि अहम एक फ़ैक्टर है, वो ये है कि ये जो सेशंस होने जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत, उसमें शिरकत की जाएगी। इसके अलावा इस इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की जो मुख्तलिफ आलमी रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकातें होंगी और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि जो माशी इस्तेहकाम है उसके हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ ब्रीफिंग देंगे और कुछ ब्रीफिंग लेंगे भी। और जो माशी अशारिया पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं उसके हवाले से बातचीत की जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ हमने देखा कि जरीदे ऐसे हैं या मुख्तलिफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। यानी कहा जा रहा है कि इस वक्त एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और यही हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ दौरे भी किए जा रहे हैं। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी जानिब से, उनके वक्त की जानिब से जो आला सतह के दौरे हैं वो किए जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जिसमें जो इन्वेस्ट बढ़ा सकते हैं, अच्छे करियर्स यहाँ पे निकल सकते हैं। आपको ये बता दें कि दौरा पाकिस्तान मईशत के लिए बहुत अहम होगा, ये भी बता दिया गया है। और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक हैं समीर चिश्ती, उनकी जानिब से भी बता दिया गया है कि ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है। किस तरह से इस मामले को आगे लेकर चलना है वो सारा मामला है। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को यकीन भी दिला दिया है कि पाकिस्तान बुनियादी इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर तेज़ रफ्तार तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने वादा किया है कि मुल्की सरमायाकारों की सरमायाकारी को तरजीही बुनियादों पर सहूलत भी फराहम की जाएगी। इस हवाले से आपको ये अपडेट कर दें और ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म ने अब बाकायदा तौर पर सरमायाकारों को यकीन दिला दिया है कि पाकिस्तान बुनियादी इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर तेज़ रफ्तार तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। पहले जो स्टेबिलिटी थी उस पर बातचीत की जा रही थी, उस हवाले से मुख्तलिफ दौरे किए गए। चूँकि अब कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक इस्तेहकाम आ चुका है, ये स्टेबल हो चुकी है, तो अब इसमें ग्रोथ का जो फैक्टर है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस पर अब मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं, जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं समीर चिश्ती, वो इस मौके पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई है आपको सुनवाते हैं। Good morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. Good morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. पाकिस्तान की जानिब से तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मिशन है, उसको कैरी किया जा रहा है, उसको ऑनगोइंग रखा गया है। पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम डेवॉस में ये इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम है जो आज होने जा रहा है। इससे कबल पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रेकफास्ट दिया गया है, मदू किया गया है नाश्ते पर, जिस टेबल पर बैठ कर यकीनी तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। गो कि वो गैर रस्मी गुफ्तगू होगी। इस तरह के जब मामलात होते हैं तो हमने देखा है कि डिनर्स का अहतमाम किया जाता है, लंचेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्रंचेस होते हैं, सपर्स का अहतमाम होता है और ब्रेकफास्ट का अहतमाम होता है, जिसमें जो साइड लाइन
मामलात हैं उनको सामने रखते हुए बातचीत की जाती है, क्योंकि हर जो मामला है वो यकीनी तौर पर मीडिया पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कुछ ऐसे मामला जिनको लेकर कंसर्न्स हों या वो मामला जिन पर अभी लाहे अमल कोई बनाया ना गया हो, जिसका मैकेनिज्म अभी फाइनलाइज ना किया गया हो, वो फिर इस तरह से नाश्तों और खानों की टेबल पर बैठकर बातचीत उसके पे की जाती है, उसको डिस्कस किया जाता है। तो आज हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका मौजूद है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आला क़यादत मौजूद है। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी जानिब से इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है, सारे ही लोगों के दरमियान से होते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्टेज पर पहुँचे हैं। जो टेबल है वहाँ पर वो मौजूद है इस वक्त और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को भी देखा जा सकता है। उनकी जानिब से भी बहुत अहम गुफ्तगू की गई है पैंडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक, जो कि बार बार कहा जा रहा था कि अब इस पर काम किया जाएगा, तो ये बता दिया गया है कि इस पर तेज़ रफ्तारी से अब काम शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी यकीन दहानी करा दी गई है सरमायाकारों को कि अब बाकायदा तौर पर तरक्की का आगाज़ शुरू होगा, सरमायाकारों को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात दी जाएंगी। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है और इस उसूल को सामने रखते हुए उनकी जानिब से पहले भी कई वादे किए गए, लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की मईशत का हाल सबके सामने था। जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत ज़मीन बोझ हुई 2 साल पहले, फिर उसको किस तरह से उठाया गया और जो नारे लगाए जाते थे पाकिस्तान के हवाले से कि वो अब दिवालिया हो जाएगा, वो सारा मामला यहाँ पर आके फिर हमने देखा जब गवर्नमेंट चेंज हुई और इस सारे मामले के बाद टेकअप किया गया तो मईशत पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत इस तमाम मामले पर एक पेज पर हमें नज़र आती है और ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। बिज़नेस कम्युनिटी को यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो यही वजह है कि ऐसे फोरम्स का इनेकाद किया जाता है जहाँ पर इस तरह के मामलात ज़ेर गौर आते हैं, इस तरह की बहस की जाती है। कुछ लोग कुछ दो वाली बात होती है, इसके साथ साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू होती है जिस पर दोनों का इत्तेफाक राय पाया जाता है और फिर जाके कहीं पर इसका मैकेनिज्म बनाया जाता है और इस मामले को फिर मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाता है, किस तरह से इसकी डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, कौन कौन से लोग ऑन बोर्ड होंगे, कितनी मीटिंग्स दरकार होंगी, कौन कौन से इजलास होंगे, एजेंडा क्या होगा और क्या इसका मैकेनिज्म सामने आएगा, आवाम के सामने कब रखना है कब नहीं रखना, ये सारे मामलात ज़ेर गौर आते हैं, इस पर बहस की जाती है, बातचीत की जाती है। सो आज हम ये भी देख रहे हैं कि यकीनी तौर पर ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने इससे पहले भी बहुत से ऐसे फोरम्स हैं जिनकी नुमाइंदगी की है या शराकत दारों में शामिल रहा है मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान, और आज भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब ज़्यूरिख पहुँचे तो जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया वो भी यकीनी तौर पर जदीद नहीं था और वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के जो मुख्तलिफ सेशंस हैं उसमें भी शिरकत करने जा रहे हैं और ये एक अच्छा बड़ा दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। 4-5 रोज़ा दौरा है ये। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की जो मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं हैं उनसे मुलाकातें होंगी। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद जो दीगर साइड लाइन की मुलाकातें हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी, वो सारी मुलाकातें होंगी। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके जो मेम्बरान वहाँ पर मौजूद हैं, जो CEOs वहाँ पर मौजूद हैं, जो डायरेक्टर्स मौजूद हैं, जो बोर्ड वहाँ पर तश्कील दिया गया है, उनसे मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से की जाएगी। वज़ीर आज़म इजलास में माशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और इसके अलावा जो पाकिस्तान की माशी रेटिंग बेहतर हुई है उस पर तमाम तर लोगों को आगाह भी करेंगे, साथ साथ एतमाद में भी लेंगे। सो ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर सरमायाकारों को यकीन दहानी कराई गई है और ये यकीन दहानी नाश्ते की टेबल पर बैठ कर हुई है। उनको बताया गया है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूरी जो हुकूमत है, जो हुकूमती मशीनरी है वो इसमें आपका भरपूर साथ देगी और आपका जो बिज़नेस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हो सकेगा वो किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अब मईशत के दरवाजे खुल चुके हैं और मईशत का बाब रोशन होता नज़र आ रहा है। पहले स्टेबिलिटी की जाने बढ़ रहा था पाकिस्तान, तकरीबन 2 साल के बाद हम देख रहे हैं कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक इस्तेहकाम आ चुका है, क्योंकि जो रेटिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हमें दिखाई दे रही हैं। जो मुख्तलिफ इकोनॉमिक सर्वेज पाकिस्तान के लिए किए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान की रेटिंग या तो मुस्तहकम है या बेहतर होती नज़र आ रही है, उसमें अब तनज़्ज़ुली नज़र नहीं आ रही है। सो यही वजह है कि अब जो पाकिस्तान का बिजनेस मैन है उसका एतमाद काफ़ी बहाल हुआ है और यही सारे मामलात होते हैं यकीनी तौर पर जो किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने में और तरक्की की राह पर गामजन करने में मददगार साबित होती हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम दुनिया को बता देंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने इस सारे मामले को आगे बढ़ाया, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को साथ रखते हुए पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। और इस मौके पर जब समीर चिश्ती साहब वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को न सिर्फ वेलकम किया गया बल्कि बताया गया कि किस तरीके से उनके लिए ये दौरा सूदमंद साबित होगा। वो क्या कह रहे थे आपको सुनवाते हैं। Good morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world
why we are maximum bullish on Pakistan. डेवॉस में जारी ये मामला और इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रेकफास्ट का एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब के लिए किया गया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती, उनकी जानिब से बातचीत की गई है। उनकी जानिब से भी कहा गया है कि हम वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ पर वेलकम करते हैं, न सिर्फ खुशामदीद बल्कि हम ये कहते हैं और हम बड़े वसूख से कहते हैं कि ये जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। इस बात को भी बार बार सामने रखा गया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श साबित होगी। समीर चिश्ती साहब की जानिब से ये यकीन दहानी कराई जा रही है बार बार। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ मौजूद होने पर बेहद फ़ख्र है। उनकी जानिब से ये जुमले भी बार बार दोहराए जा रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ा से जो मौके आते हैं वो बहुत कम लोगों को मैसर होते हैं। पाकिस्तान की जो बड़ी टॉप क्लास बिजनेस कम्युनिटी है वो यहाँ पर इस वक्त देखी जा सकती है। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ मुलाकातें अभी होनी है, साइड लाइन पर मुलाकातें। एक तो वो ऑफिशियल दौरा है जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे हैं ज़्यूरिख, उनका इस्तकबाल किया गया, वो अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। वो पूरा एक फोरम वहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर सामने रखा जाएगा। किस तरह से पाकिस्तान दूसरे ममालिक को इंगेज कर रहा है उस पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ब्रीफिंग देंगे भी और जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो अफसरान हैं, उनसे ब्रीफिंग लेंगे भी। लेकिन उसके अलावा जो साइड लाइन पर मुलाकातें हैं, ये वो मुलाकातें हैं जो कि अब जिनका आगाज़ हो चुका है और नाश्ते से इसका आगाज़ हुआ है, एहतमाम किया गया है नाश्ते का, और जिस पर बैठकर, जिसकी टेबल पर बैठकर एक अच्छी गुफ्तगू होती है, बड़ी लाइटर मूड में गुफ्तगू होती है। इस तरह के मामला जिस अंदाज से लेकर चले जाने चाहिए उस तरह से आज बाकायदा तौर पर इसका इनेकाद यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान का जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उसको उजागर करने का मिशन है जिसको कैरी ऑन किया जा रहा है। पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेर तमाम डेवॉस में ये इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम होने जा रहा है जिसका आज इनेकाद किया गया है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती फोरम से अहम खिताब भी करने वाले हैं। ये तो वो सारे मामला जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए ने ख्वाहिशात का इजहार किया गया, उनका ये दौरा कितना फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगा इस हवाले से बातचीत की गई और उनको बताया गया कि पाकिस्तान में कितने मौके मौजूद हैं। अगर हुकूमत थोड़ा सा दिल बड़ा करे और इस पर तवज्जो देने की कोशिश करे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो यकीनी तौर पर यहाँ पर आने को तैयार होते हैं, न सिर्फ बल्कि सरमाया लगाने को भी तैयार होते हैं। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. स्क्रीन में आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह के मनाजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म जी यहाँ पहुँचे हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इस्तकबाल किया गया है। नाश्ते की टेबल पर बैठ के कुछ अच्छी गुफ्तगू की गई है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के शानदार मौके मौजूद हैं। समीर चिश्ती ऐसा कह रहे हैं और इसके अलावा साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर पहुँचे तो उनके फेस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, स्माइलिंग दैट टाइम, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। यही वजह है कि उन्होंने जो सरमायाकार यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी खासा कॉन्फिडेंस दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।